Theorem 9.1. One and only one circle can pass through three non-collinear points. इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। देखें, कहते हैं कि अगर हमारे पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। अब यहां पर नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है? देखें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उससे पहले कोलिनियर को समझें। अगर हमारे पास थ्री पॉइंट्स हो तो देखिए, ऐसे तीन पॉइंट जो एक ही लाइन पर आते हो उन्हें क्या कहते हैं जी? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर पॉइंट्स एक लाइन पर ना हो लेकिन उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में ना आए, कहते हैं कि ऐसे इन पॉइंट को क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर। तो इनमें कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। किस तरह के? देखिए, अगर इनमें से सर्कल ड्रा करें तो सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकते हैं। अगर देखिए, इधर से मैं सर्कल ड्रा करता हूं, ये दो में तो आ जाएगा लेकिन तीसरे में फिर भी सर्कल नहीं आ सकता। अगर इनमें ड्रा करते हैं दो तो आते हैं लेकिन तीसरा पॉइंट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। तो इस चीज को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ए सर्कल। सर्कल की डिफिनेशन का पता होगा तब आप जाकर ये वाला थ्योरम कर सकते हैं। सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल की डिफिनेशन क्या है जी? सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है और हर पॉइंट तक फासला क्या होता है जी? एक फिक्स पॉइंट ओ से इक्वल होता है। अब इस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। देखिए, ये वाला अगर सर्कल होगा तो ये हर पॉइंट तक फासला क्या होगा? इक्वल होगा। हर पॉइंट तक क्या होगा? फासला इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? सर्कल होगा। अगर फासला हर पॉइंट तक इक्वल नहीं है इस सेंटर से, तो ये सर्कल नहीं है। सर्कल की डिफिनेशन क्या है जी? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं जी? रेडियस कहते हैं। अब इस थ्योरम को हमने प्रूव करने में ये क्या काम करना पड़ेगा कि हमने यह प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास सर्कल पर कोई से तीन पॉइंट हो, ए, बी और सी, अगर ये किसी पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पर है तो हम कहेंगे कि ये किस पर है जी? सर्कल पर है। ये किस पर है? सर्कल पर है। इसका करते हैं जी गिवन। तो गिवन में आप लिखेंगे ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से जी? कोलिनियर पॉइंट्स। गिवन टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू देम, कि इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। पहली हेडिंग गिवन की होगी, दूसरी टू प्रूव की होगी, तीसरी कंस्ट्रक्शन की होगी। किसकी होगी जी? कंस्ट्रक्शन की हेडिंग होगी। तो कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा जी? आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है ज्वाइन बी टू ए एंड सी, ज्वाइन बी टू ए एंड सी। एक काम ये करना है कंस्ट्रक्शन में। दूसरा आपने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रा करना है जी? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने एक्स डी ड्रा करना है। एक परपेंडिकुलर कौन सा ड्रा करना है जी? एक्स डी। और दूसरा परपेंडिकुलर आपने ड्रा करना है वाई ई ड्रा करना है। क्या करना है जी? वाई ई ड्रा करना है। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन से? आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया एक्स डी एंड वाई ई।
दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए एक्स डी एंड वाई ई मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो एक दूसरे को कहां पर मीट करते हैं जी, ओ पर मीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो काम आपने कंस्ट्रक्शन में करना है, ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। यहां पर एक लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी वजाहत जरूरी है। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट ए बी हो तो ऐसी लाइन ड्रा करें जो इसके सेंटर से पास हो, और सेंटर से पास हो और साथ में 90 का एंगल बनाए, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझ लीजिए हमारे पास जो है ना, ये एक्स डी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दो काम करता है, इधर से इसको हाफ से काटता है, किसको, ए बी को हाफ से काटता है और जब 90 का एंगल बनाता है। ठीक है जी, इसका आप करते हैं जी प्रूफ, क्या करते हैं जी, तो एक साइड पर हमारे पास स्टेटमेंट होगी और दूसरी साइड पर हमारे पास रीजन होगी। ठीक है जी, तो पहले ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये दो कौन सी, इन ट्राइंगल ओ ए डी करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल ओ बी डी, इनमें हमने वन वन करस्पॉन्डेंस करनी है कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। देखिए अब हमने कहा था कि एक्स, ये जो एक्स डी है ये राइट बाइसेक्टर है, तो राइट बाइसेक्टर ने ए बी को हाफ से काटा है, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज कांग्रुएंट टू बी डी, ए डी इज कांग्रुएंट टू बी डी, ए डी, ये हमारी क्या है जी, कंस्ट्रक्शन है। ये हमारी क्या है जी, इसकी रीजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। और दूसरा अगर इसको इस साइड पर हम कहते हैं ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर कितने का एंगल बनाते हैं, 90 का, तो इसका मतलब इस साइड पर भी 90 का, इस साइड पर 90 का, तो एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है। बहुत चीजें आ गई कंस्ट्रक्शन से। और तीसरी चीज, ये दो ट्राइंगल में क्या चीज कॉमन है, ओडी साइड, ओडी साइड ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, नीचे वाली में आ रही है, तो हर चीज अपने आप इक्वल होती है। तो मैं लिख देता हूं ओडी इज कांग्रुएंट टू ओटी, इसको लिखेंगे कॉमन, क्या लिखेंगे जी, कॉमन। इसका मतलब ये हुआ, देखिए तीन चीजें आ गई ना, साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, देखिए ये किस दो नुक्ते नीचे हो और एक ऊपर हो सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सी, ओ ए डी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी। आगे वजह लिखेंगे साइड एंगल साइड, इसको आप एच एस इज कांग्रुएंट टू एच एस, क्यों जी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए हम लिखते होते हैं एच एस इज कांग्रुएंट टू एच एस, हाइपोटेन्यूज साइड इज कांग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो कौन सी जी, या हम ये लिख सकते हैं कि O इज कांग्रुएंट टू OB, O A इज कांग्रुएंट टू OB। इसे क्वेश्चन नंबर आपने 1 कहना है, इसे क्या कहना जी, क्यों जी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल हमने इसकी इक्वल किया ना, जब ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगी तो हम लिख सकते हैं कि O इज कांग्रुएंट टू OB। इसी तरह OBE, ये ट्राइंगल का निशान, करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल OCE, O करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल OCE। तो इसी तरह YE क्या है, राइट बाइसेक्टर है, तो राइट बाइसेक्टर क्या करते हैं, हाफ से काटते हैं, किसको, इस CB को, तो हम लिख सकते हैं कि BE इज कांग्रुएंट टू किसके जी, BE इज कांग्रुएंट टू CE के। ये वाला जो BE है ये किसके कांग्रुएंट, C। एक बात होगी। दूसरी बात, अगर इसके एंगल को 3 कह दे, इसको 4, तो हमारे पास एंगल 3 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4। इसके आगे हम इसकी रीजन क्या लिखेंगे जी, इसकी रीजन में आप लिखेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है हमारी, ये क्या है जी, कंस्ट्रक्शन है। हमने कहा था कि ये जो YE है ये राइट बाइसेक्टर है, क्या है जी,
राइट बाइसेक्टर। तो ये पहली दो बातें कंस्ट्रक्शन से आ जाएंगी, तीसरी बात कॉमन से। ओ ई ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल में आती है, तो ओ ई अपने आप के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ई। इसको आगे लिखेंगे कॉमन, क्या लिखेंगे जी, कॉमन। तो देयरफॉर कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ बी ई, ओ बी ई, ओ बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ई। आगे वही लिख देंगे एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। अब जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देयरफॉर ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसे आपने इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे 2। ठीक है, गलती हुई थोड़ी सी। यहां पर हमने ये वाले ट्राइंगल, इसका क्या है, ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर कौन सी जी, या हम ये लिख सकते हैं कि ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। इसे इक्वेशन नंबर आपने 1 कहना। इसे क्या कहना जी, क्यों जी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल हमने इसकी इक्वल किया ना, जब ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगी तो हम लिख सकते हैं कि ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। इसी तरह ओ बी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है जी, ओ सी एफ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बराबर। जब दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप लिख सकते हैं, देखिए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, और ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ सी। आगे लिखेंगे ट्रांजिटिव, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसको ये समझ ले, चलो उसको समझ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं जी, अगर x इक्वल टू वाई हो एंड y इज इक्वल टू z हो, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू z। तो देखिए ओ ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ बी के, ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ सी के। तो हम लिखते हैं कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। तो यहां से देखिए ओ एक ऐसा पॉइंट था, ओ एक ऐसा पॉइंट था या जो ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस था। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट किससे, ओ से इक्वल डिस्टेंस है। तो इक्वल डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकते हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, मेजरमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। देखिए तीनों पॉइंट ए बी और सी किससे, ओ से इक्वल डिस्टेंस है। ओ से लेकर ए तक फासला बराबर है, ओ से बी तक किसके, ओ से सी से। तो हमने पढ़ा था ना सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट तक फासला फ्रॉम फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो है ना इक्वल डिस्टेंस पा रहे हैं, तो ये इनसे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है।